दोनों कंट्रीज के बीच में हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हुई और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी जो हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल था और जो अभी पिछले कुछ समय से दपांग और तेस्पांग रीजन में ईस्टर्न बॉर्डर में लद्दाख में जो भी एक्टिविटीज हुई थी उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी जिसको हम मानते हैं, दोनों कंट्रीज मानती हैं, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाएगा और दोनों तरफ की आर्मीज अपने अपने कंट्रोल के एरियाज में पेट्रोलिंग कर सकेंगी जहां तक उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्सेसेस उनको दिया गया था पहले, उस एक्सेसेस को बोथ द आर्मीज विल फ्री टू टेक दैट पोजीशन और एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। कि इंडिया चाइना को एज ए नेबर, एज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द वर्ल्ड स्टेज रिकॉग्नाइज करता है और इंडिया का हमेशा ये प्रयास रहा है और ये एक्सपेक्टेशन रहा है कि चाइना के साथ या फॉर दैट मैटर इवन पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे बने रहें। मेरे समझ से बांग्लादेश के लिए ना तो ये कोई जरूरत है और ना ही बांग्लादेश कोई ऐसी हिमाकत करेगा कि वो इंडिया के खिलाफ किसी भी तरह की एग्रेशन या उस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करे। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं हमें गैरदर मिश्रा साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का मिश्रा जी। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझसे बातचीत करने का ऑफर देने के लिए। चलिए फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। हमारी तवज्जो बहुत हुई है जो रिसेंट डेज में डेवलपमेंट्स हुई हैं हिमाचल प्रदेश में। वहां से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि, और ये द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी, आपके सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई, कि वहां 2 काउंटीज बना ली हैं चाइना ने, और which the land which India claims as its own। उससे पहले आप देखिए कि ये 18 दिसंबर के करीब अजीत देवल साहब और वैंग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में बातचीत हुई और एक 5 साल के बाद, 5 इयर्स के गैप के बाद एक ब्रेक थ्रू की सिचुएशन नजर आई कि बोथ पार्टीज वुड लाइक टू सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व द इश्यूज। अब लेकिन उसमें भी एक पोजीशन ले ली दोनों साइड्स ने। इंडिया कहता है कि बॉर्डर इशू फर्स्ट देन ब्रॉडर इश्यूज, और वेंगी साहब कह रहे थे कि ब्रॉडर इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व होते रहेंगे। बिल्कुल वैसी सिचुएशन जैसे कश्मीर पे इंडिया पाकिस्तान की कहते जी कश्मीर पहले हल करें फिर बाकी बातें करेंगे, उनका जी पहले बाकी बातें करेंगे, यू नो इट्स द सेम काइंड ऑफ थिंग। लेकिन यहाँ पोजीशन रिवर्स्ड है। कैसे देखा जा रहा है इंडिया में इस सारी सिचुएशन? तो इंडिया जो रिसेंट कुछ समय से, खास करके 2019 के बाद से जो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है उसमें एक बड़े स्तर पे गिरावट आई है। खास करके आपने जैसे कहा, जिसको हम ईस्टर्न लद्दाख कहते हैं, जो हमारा एरिया है हिंदुस्तान का, उसमें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना का एग्रेशन हुआ था, एंड दैट वाज टोटली नॉन प्रोवोक्ड, नॉन एसेंशियल एग्रेशन जो हुआ था। और उसके बाद चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच में एक स्टैंड ऑफ, जो बहुत ही स्कर्मिसेस एंड स्टैंड ऑफ हुआ था। उसके बाद से इंडो चाइना रिलेशनशिप में एक तरह से बिल्कुल ब्रेक हो गया था एंड इंडिया ने एक बहुत ही टफ पोजीशन इसमें लिया था, एंड जो कि सही था बिल्कुल, कि ये बिल्कुल ही अनप्रोवोक्ड और अनवारंटेड एग्रेशन है ऑन द पार्ट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। क्योंकि जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था ईस्टर्न लद्दाख में खास करके, वो बहुत समय से उस पर एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको ब्रेक थ्रू नहीं करना है। लेकिन चाइना ने इसको विदाउट एनी प्रोवोकेशन, जैसा मैंने कहा फ्रॉम इंडिया साइड, इसको एग्रेशन किया, इंटर करने की कोशिश की, और इंडियन आर्मी ने फिर उसका काउंटर ऑफेंस लिया। लेकिन पिछले, जैसा आपने कहा कि अक्टूबर में
दोनों कंट्रीज के बीच में हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हुई और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि जो हमारा एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल था और जो अभी पिछले कुछ समय से दपांग और देसपांग रीजन में, ईस्टर्न बॉर्डर में, लद्दाख में जो भी एक्टिविटीज हुई थी उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी जिसको हम मानते हैं, दोनों कंट्रीज मानती हैं, उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन किया जाएगा और दोनों तरफ की आर्मीज अपने अपने कंट्रोल के एरियाज में पेट्रोलिंग कर सकेंगी जहां तक उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल में एक्सेसेस उनको दिया गया था पहले, उस एक्सेसेस को बोथ द आर्मीज विल फ्री टू टेक दैट पोजीशन और एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो एक हाईएस्ट लेवल पे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था जिसने ये जो 4-5 सालों में इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस को बिल्कुल थॉ कर दिया था। किसी भी तरह की डिस्कशंस, बायलैटरल टॉक्स बिल्कुल एक तरह से ब्रेक हो गई थी, उसको रिज्यूम किया गया और दोनों ही कंट्रीज में मैं अपने इंडिया की तरफ से बोल सकता हूं कि इस डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिवली देखा गया कि एटलीस्ट दोनों गवर्नमेंट, दोनों नेबर्स जो स्ट्रॉन्ग नेबर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी को मेंटेन करेंगे और दोनों आर्मी जो प्रीवियस पोजीशंस था वहां पे पेट्रोलिंग करेंगे पीसफुली। लेकिन उसके बाद आपने जैसा कहा, आपने इंडिकेट किया जैसा कि चाइना के तरफ से लगातार कुछ ऐसी एक्टिविटीज या एक्शंस लिए जाते हैं जिसको आप प्रोवोकेशन के रूप में देखते हैं कि एक प्रोवोक किया जाता है और उसमें सबसे रिसेंट है अभी 10 दिन पहले, जैसा आपने कहा, वेरियस मीडियाज ने, इंडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी और चाइना की जो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है जुआंग, उन्होंने भी रिपोर्ट किया कि 2 रीजन्स को और खास करके जो हुएन काउंटी जो उन्होंने बनाया है, जो वन ऑफ द काउंटी, द हुएन काउंटी, उसमें एक लार्ज पार्ट ऑफ अक्साई चीन जो कि एक बहुत लॉन्ग डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है जिसमें इंडिया का कॉन्सिस्टेंट पोजीशन ये रहा है कि चाइना ने इसको अनऑथराइज्ड 38,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर रखा है, व्हाट वी कॉल द अक्साई चीन। उसमें उसके लार्ज पार्ट को उस काउंटी में इनकॉर्पोरेट किया गया है, इंक्लूड किया गया है और उसको एक इंडिपेंडेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया है। तो ये मैं इसको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अगेंस्ट देखता हूं जो कि दोनों ही गवर्नमेंट, दोनों ही कंट्रीज कॉन्सिस्टेंटली कोशिश कर रही थी। आप जैसा आपने बताया कि हमारे तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल जी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में नेक्स्ट कई लेवल्स की बात हुई है जी। मैं इसके साथ ही मन के, जैसे वो आप कानून की जुबान में नहीं कहते कि इस आर्टिकल को इस आर्टिकल के साथ जोड़ के पढ़ लीजिए, इस सिचुएशन को दूसरी सिचुएशन के साथ जोड़ के देखें तो हम वी हैव रीजंस टू बिलीव कि जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएसए और इंडिया की चल रही है 2006 से, उसके अंदर थोड़ा सा कोई तनाव है या कहीं वो कोल्ड हो गई है इन रिसेंट डेज कहीं आके। वेरियस रीजंस, उसके इंडिकेटर्स हम देखते हैं। जबकि बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद वो जो वहाँ पे असैसिनेशंस वाला मामला था उस पर बहुत एक पोजीशन ली यूएसए ने, और दीगर मामलात में वो आपके कुछ जहाज़ों के पुर्जे देने थे जनरल इलेक्ट्रिक्स ने, वो नहीं आए। सो ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। we cannot say exactly what, but yes there is। अब ये सुनने में आ रहा था कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, और आइडिया ये है कि चाइना के अगेंस्ट स्विच किया जाए। चाइना के साथ आपका एक बहुत ह्यूज ट्रेड वॉल्यूम है, $120 बिलियन का,
क्यों चाहेगा? और इतना नाइव नहीं है इंडिया के उनके कहने पे चाइना पे चढ़ दौड़े और वहां पे उनके साथ कोई ऐसा मसला क्रिएट कर ले। व्हाई वुड इंडिया वांट टू डू दैट? ये हमारे लिए समझ में नहीं आती थी ये बात। तो इज देयर पॉसिबिलिटी कि ये इंडिया अपनी लाइन ले और चाइना के साथ मामलात अपने सीधे कर ले, rather than becoming a party to what the US wants to do in the region? नहीं, देखिए, इंडिया का ये पोजीशन बहुत कंसिस्टेंट रहा है कि इंडिया का यूएस के साथ या फॉर दैट मैटर किसी भी अन्य कंट्रीज के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, दैट स्टैंड्स इन इट्स ओन फुटिंग। वो उसके अपनी खुद के कॉन्सिडरेशंस हैं और वो इससे ना तो इन्फ्लुएंस होता है और ना ही ड्रिवन होता है कि वो किसी कंट्री के खिलाफ एक गुट बन के या उसका पार्ट बन के इंडिया जो है, इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन बहुत ही कंसिस्टेंट है कि इंडिया चाइना को एज ए नेबर, एज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री ऑन द वर्ल्ड स्टेज रिकॉग्नाइज करता है। और इंडिया का हमेशा ये प्रयास रहा है और ये एक्सपेक्टेशन रहा है कि चाइना के साथ या फॉर दैट मैटर इवन पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे बने रहें। और क्योंकि ये एक रियलाइजेशन है कि ये हमारे डेवलपमेंट और के लिए बहुत जरूरी है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं उसको इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए कि हमारा फोकस और एनर्जी और रिसोर्सेज अपने नेबर्स के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप में ना बर्बाद हो। तो इंडिया का आप कहीं पर से भी देखें तो इंडिया का पोजीशन बिल्कुल क्लियर रहा है। और इंडिया यूएस के रिलेशनशिप अब करीब करीब 20-25 सालों से बहुत प्रगाढ़ हुए हैं और उसके कुछ कॉमन डिनोमिनेटर हैं जैसा हम समझते हैं। दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, दोनों एक बड़ी इकोनॉमी है आज एक वर्ल्ड स्टेज में, और दोनों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है आपस के, अब दो कंट्रियों के लिए भी और एट द वर्ल्ड एट लार्ज। वो ट्रेड और इकोनॉमी और डेमोक्रेसी तो समझ में आती है, जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो वो तो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ होती है, वो तो किसी को जहन में रख के की जाती है। ये बात है ना, वरना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या मकसद हुआ? नहीं, ऐसा देखिए होता नहीं है कि आपकी अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस पर कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को या ग्रुप ऑफ कंट्री को काउंटर करने के लिए ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जाए। एक सिचुएशन को क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई लेवल पे काम करती है और अमेरिका और इंडिया के बीच में कभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फोकस आर्म्स नहीं रहा है या सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं रही है। इट इज मोर ऑन 1-to-1 बेसिस, ऑन इक्वल फुटिंग, एज ए स्ट्रॉन्ग पावर, एज एन पावरफुल पावर इन द वर्ल्ड, ड्रिवन बाय द डेमोक्रेसी, जैसे मैंने कहा। और एक साझी हम लोगों की एक वो है, सोच है, वर्ल्ड सोच है। अब जहां तक चाइना का सवाल है, इंडिया का ये पोजीशन आप देखेंगे ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत कंसिस्टेंट है कि इंडिया चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हमेशा से रखना चाहता है, डिस्पाइट ऑफ सेवरल हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस वेयर चाइना हैज ब्रीच्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिया। But last 2 years have been really problematic, very hot. That's the point. That's the point. ये एक बीबीसी की रिपोर्ट है, शकील अख्तर साहब ने 2 साल पहले ही की थी। उसमें हिमाचल प्रदेश की उन्होंने सारी दिखाई, बोफोर्स गन्स वहां पे ले जाए कहीं। इट इज हेवीली मिलिटराइज्ड रीजन। वहां तो उन्होंने ये भी दिखाया उस रिपोर्ट में, बीबीसी की रिपोर्ट है, मैं आपको तारीख बता देता हूँ ताकि हमारे देखने वाले उसको अगर रेफरेंस देखना, 21 जनवरी 22 ये बीबीसी की रिपोर्ट है शकील अख्तर साहब की। उसमें उन्होंने दिखाया कि वहां पे आपको ऑनलाइन परमिशन लेनी पड़ती है रियासत में एंटर होने के लिए। वो एक आपका पास बनता है, यू जस्ट कैन नॉट ड्राइव इनटू दैट स्टेट। इतना वहां पे प्रॉब्लम है। और अब ये बांग्लादेश वाली सिचुएशन के बाद your entire eastern border is appearing to be quite problematic, isn't it? नहीं, देखिए, बांग्लादेश के साथ तो जो इश्यूज हैं वो बहुत ही अभी
कंटेम्प्रेरीज इशूज हैं, और बांग्लादेश और इंडिया इज ए वेरी ओल्ड फ्रेंड। अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, नेपाल इज आवर ग्रेट एलाय। सी द पॉइंट इज इंडिया हैज ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन ए वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। तो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ, कभी इंडिया के साइड से आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इंडिया ने कोई अग्रेशन किया है अपनी तरफ से, या कोई बात है अफगानिस्तान की तरफ से, उसमें इंडिया का नाम आता है। नहीं, अब देखिए, नाम तो अपने अपने कंसिडरेशंस होते हैं पर नाम आता है, बट एट द लेवल दैट वर्ल्ड परसीव्स, तो पूरी दुनिया परसीव करती है इंडिया को कि इंडिया अपनी तरफ से कभी भी कोई ऐसा एग्रेसिव एक्शन नहीं लेता है। इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन्ड कि हम एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं, पर्टिकुलरली चाइना और पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि चाइना के साथ तो इंडिया का इतना स्ट्रेटेजिक और हाई वॉल्यूम, जैसा आपने खुद ही बताया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ट्रेड पार्टनरशिप है, और एक दो ग्रेट सिविलाइजेशन है, रीजनल इकोनॉमिक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पावर है। और तो इन दोनों का साथ रहना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, और अगर कोऑपरेट नहीं भी करे तो एटलीस्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रीजन आपस में जुड़ के रहे, आइडियल सिचुएशन तो ये बनती है। बट इफ इट इज नॉट, आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर आप कोऑपरेशन या बहुत आप फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं भी रख सकते हैं, तो एटलीस्ट वी शुड बी ऑन ए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रिस्पेक्टिंग। इमेजिन इस रीजन में 3 नेबरिंग नेशंस आर हेवीली आर्म्ड न्यूक्लियर वेपन्स। किसी भी किस्म की एस्केलेशन, किसी भी किस्म की मिसकैलकुलेशन कैन बी डेवास्टेटिंग। It can go anywhere. You never know. I agree. Or situation, yes. No, I agree that it is the responsibility of all the 3 governments. ये तीनों ही सरकारों की I think कि वो है, मतलब they must consider it। और इसीलिए इंडिया का भी बड़ा ही कंसिस्टेंट पोजीशन पाकिस्तान की तरफ से भी रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं, बट आवर ओनली एक्सपेक्टेशन इज पाकिस्तान। मिश्रा जी, अजय देओल साहब ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की है, और राजनाथ सिंह ने भी बहुत, मतलब काफी एग्रेशन था उनकी लैंग्वेज में, ड्यू टू व्हाटएवर हैपेंड, यू नो के रिसेंट इयर्स में क्या क्या होता रहा है, किस किस्म की सिचुएशन। और इसलिए दैट्स द पॉइंट। सो इंडिया अब इंडिया अपना पोजीशन बिल्कुल साफ कर रही है एट ए गवर्नमेंट लेवल कि अगर आप अगर अच्छे नेबर्स की तरह नहीं रहना चाहेंगे, आप हमारे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, हमारे कंट्रीज के इंटीग्रल पार्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, आप टेररिज्म को स्पॉन्सर करेंगे फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, तो हम इक्वली एग्रेसिव पोजीशन लेंगे, और जो एक्शन हमें लेना है उस चीज को काउंटर करने के लिए वो हम करेंगे, और इंडिया वो कर रही है। Good fences make good neighbors. Robert Frost की वो mending walls की जो poem थी, so good fences are important. Yes, if you can safeguard yourself, तो तभी अच्छा neighborhood बनता है, तभी बनता है, तो everybody is recognized। ये और जो situation है, ये जो अभी इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के करीब आने की एक बन रही है पिक्चर, और वहाँ पे ओवरवेलमिंगली, मेरी वहाँ पे बात हुई है ढाका में बहुत से लोगों से, तो देयर इज एन ओवरवेलमिंग एंटी इंडियन सेंटीमेंट। ये कैसे बढ़ गया वहाँ पे, वो आप कैसे देखते हैं इस मामले को, वहाँ पे क्यों इतनी गड़बड़ हुई? यानी मैं इसको देखता हूँ कि ये अगेन जो ये बांग्लादेश में जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, तो देखिए ऑफिशियली ऐसा कोई पोजीशन बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं लिया है। अभी आपने देखा होगा मोहम्मद यूनुस साहब का, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के टेकर गवर्नमेंट के वो हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हम भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। चूंकि अभी जो वहां पे रिसेंट पॉलिटिकल अपहीवल्स हुआ, उसके बाद कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने जो वहां की माइनॉरिटीज हैं, और वो केवल हिंदू माइनॉरिटीज नहीं है, हिंदू माइनॉरिटीज, सिख माइनॉरिटीज और इवन सम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के खिलाफ जो वायलेंट एक्ट किया गया, उसको इंडिया ने और वर्ल्ड ओवर, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, सब ने उसको कॉन्डेम किया, और बांग्लादेश को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको वहां की जो माइनॉरिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करनी है। अब बांग्लादेश के अपने इश्यूज हैं, क्योंकि अब
जो एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है, वो इंडिया में आई हुई है, इंडिया ने उनको इश्यूज तो है, बट मिश्रा जी पॉलिटिकल इश्यूज हैं और अब वो उनके बीच बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम पाकिस्तान से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ले रहे हैं 400 किलोमीटर रेंज के, इट्स नॉट अ वेरी फ्रेंडली जेस्चर फ्रॉम बांग्लादेश टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने म्यांमार को टारगेट थोड़ी करना है. इंडिया इज द टारगेट इफ दे गेट द वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान. इट्स नॉट अ वेरी फ्रेंडली जेस्चर. देखिए ये मेरे समझ से बांग्लादेश के लिए ना तो ये कोई ज़रूरत है और ना ही बांग्लादेश कोई ऐसी हिमाकत करेगा कि वो इंडिया के खिलाफ किसी भी तरह की एग्रेशन या उस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करे. पर यही बात है कि पाकिस्तान को एज ए रिस्पॉन्सिबल नेबर ये देखना होगा कि जिसको कहा जाता है कि यू डोंट सीक द opportunities in in a difficult time. अब बात में बैठे में लोग ये कहते हैं कि अगर आपने अफगानिस्तान की अपॉर्चुनिटी को कैश किया तो हम वो कर लेंगे. इफ यू डू दैट वी डू दिस, टिट फॉर टैट. देखिए भारत ने कभी भी अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज करने के लिए नहीं किया. अब देखिए ये तो हम लोग सब देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत ही खराब हो चुके हैं. पाकिस्तान की मिलिट्री ने अंदर जाके अफगानिस्तान में कई बार खासे हमले किए हैं और उसकी वजह से दोनों देशों का रिलेशन खराब हुआ है, लगातार खराब हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को एज एन बिग ब्रदर, जो उनका एक एरोगेंट एटीट्यूड है टुवर्ड्स अफगानिस्तान, उसको इस तरह से परसीव करता है कि पाकिस्तान ऑलवेज वांट टू कंट्रोल अफगानिस्तान. मिस्टर जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहां पे सामने आई है. वो ड्यूरेंट लाइन को तो तस्लीम नहीं करते. दैट इज द प्रॉब्लम अफगानिस्तान का. तो अगर ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते और वो कहते हैं कि ये इमेजिनरी बॉर्डर है, तो फिर इमेजिनरी बॉर्डर है तो फिर अफगानिस्तान का बहुत हिस्सा भी पाकिस्तान क्लेम कर सकता है ना. सिंपल एज दैट. क्योंकि काबुल तक तो रंजीत सिंह का पंजाब था, तो पाकिस्तान कैन क्लेम दैट. तो अब ये सिचुएशन भी बनने जा रही है कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस अफगानिस्तान में कहीं पोजीशन ले लेती हैं अंदर जाके, बिकॉज अगर उनके मुताबिक देयर इज नो बॉर्डर, तो फिर पाकिस्तान हैज नॉट कंट्रोल्ड एनी इंटरनेशनल. पाकिस्तानी फोर्सेस ने कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो क्रॉस नहीं किया. ये तो उनकी लॉजिक है. नहीं, ठीक है, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, बट दिस इज हाउ द अफगानिस्तान गवर्नमेंट इसको परसीव करती है कि पाकिस्तान ने हमारे सीमा में आके हमारे पर हमला किया है और वो दैट इज अ वायलेशन. हाँ, that's the violation of the established line of control or line of division between these two countries. तो वो अफगानिस्तान एक डिसीजन ले रही है. सिक्योरिटी काउंसिल जाना पड़ेगा. सिक्योरिटी काउंसिल जाना पड़ेगा. और इस लेवल पे ये समझिए ना कि जब वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आके अटैक कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये इमेजिनरी लाइन है. वो उस साइड से नहीं मान रहे. तो फिर अगर उधर जाके कर रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में क्या लेके जाएंगे कि कौन सी सीमा, कौन सी बाउंड्री क्रॉस की है पाकिस्तान ने. वो तो खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे उसे. सो दे स्टैंड, वो उनके लिए तो बहुत अभी इस वक्त इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई है ना अफगानिस्तान के लिए. व्हाट शुड दे क्लेम? हाँ, देखिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की बात है. कानून समझते हैं. यू अंडरस्टैंड लॉ, इंटरनेशनल लॉ. एक मुल्क खुद ही मान रहा कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो वो कौन से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके क्या क्लेम करेगा कि क्या वायलेशन हुई है? दे हैव नो पोजीशन टू टेक. हाँ, नहीं, इंडिया का देखिए, इस मामले में इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की ना तो मीडिएशन करने की कोशिश की है, ना इंटरफेयर करने की कोशिश की है. इंडिया का पोजीशन विज़ अफगानिस्तान ये है, जो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने लगातार इंडिया को एश्योर किया है. अभी कल ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की जमीन को एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान करे या चाहे कोई भी करे. तो तो अफगानिस्तान का ये पोजीशन इज वेलकम पोजीशन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम अपने जमीन को, अपने बॉर्डर को एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए नहीं यूज करने देंगे. देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इंडिया पाकिस्तान को एक अच्छे नेबर्स की तरह रहना चाहिए, और खास करके आप इस चीज को माने या ना माने, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपकी मजबूरियां भी समझ सकता हूं, आपकी कमिटमेंट भी समझ सकता हूं कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो भारत के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाकर रखे.
जिससे कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं आज पाकिस्तान के डिस्पोजल पे, वो पाकिस्तान के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सके, क्योंकि इसका फायदा ना तो भारत को मिलता है ना तो पाकिस्तान को मिलता है। अगर आप अपने बजट का, बिल्कुल मानता हूँ, 100% जी, एग्री करता अगर हूँ। आप अपने बजट का, ये तो आप अपने इस बजट तरह की का इतना आइडियल बड़ा होगी। बड़ा पैसा, जी, ये तो मतलब आइडियल हो क्या रहा है कि आप अपने ये बजट तो का इतना बड़ा बहुत पैसा अपने आप को मिलिटराइज करने की कोशिश में बर्बाद कर एग्जैक्टली रहे हैं, जिसका कि कोई फायदा नहीं है। ये तो हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, ये हो जाए तो इससे अच्छा क्या है, बट इट डजंट seem to be, you know, anywhere within the realm of possibility. जो given circumstances हैं, हम तो उसको देख रहे हैं ना कि इस वक्त जी, बरसात कैसी लगी हुई है। चलिए एक बात बताइए, जरा हम आखिरी साइड पे जाते हैं अपनी डिस्कशन की। ये जो सेवन सिस्टर्स वाला आपका है पूरा वहां पे इलाका ईस्ट में, कोई आपको लगता है कि चाइना, बांग्लादेश, अब वहां पाकिस्तान भी घुस जाए बांग्लादेश में, आप जानते हैं ज्वाइंट फोर्सेस वहां पे ट्रेनिंग करेंगी पाकिस्तान की जाके, वही फोर्सेस जिनके बारे में क्या क्या प्रोपेगेंडा हुआ, नाउ दे विल बी ट्रेनिंग द बांग्लादेशी फोर्सेस। एक बड़ी सिचुएशन डेवलप हो रही है। यू थिंक देयर इज एन इमर्जिंग थ्रेट in the eastern part of India, जिसको आप सेवन सिस्टर्स कहते हैं, they come under any kind of threat? चाइनीज का एटीट्यूड आप जानते हैं, उनके स्टेटमेंट्स भी जानते हैं। हाँ, देखिए, है कुछ कुछ तो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, जैसा आपने कहा, हम इंडिया, भारत का चाइना के साथ इश्यूज है, क्योंकि अगेन चाइना जो है भारत के अभिन्न हिस्से को, अंतरंग हिस्से को, खास करके अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपनी टेरिटरी मानता है, और यदा कदा वो इस तरह की हरकतें करता रहता है कि कभी कुछ टेरिटरीज को अपनी नक्शे में दिखा दिया, वहाँ को उसकी अपनी टेरिटरी घोषित कर दी। मुझे ये लगता है कि ये एक लेवल पे ऑप्टिक्स है और ये एक पोजीशनिंग है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया इज वेरी केपेबल ऑफ द डिफेंडिंग इज बॉर्डर, और जो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर है जिसमें हमारी सेवन सिस्टर 7 स्टेट्स है, दे आर वेरी मच द पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया, एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ठीक है, उनके कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा ये एक हमारा जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल सब कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें छोटे मोटे इश्यूज यहाँ वहाँ होते हैं, लेकिन तो ये सेवन सिस्टर्स है, खास करके अभी के कुछ सालों में गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा ईस्टर्न रीजन्स पे और इन सेवन सिस्टर्स पे रहा है, और सरकार ने बहुत गंभीरता से वहाँ पे आर्थिक विकास के लिए और सामरिक महत्व के वजह के को देखते हुए भी कई सारे प्रयास किए हैं। ये सिचुएशन नहीं समझ आ रही ना कि आप हमें तो ये भी सुनने में आता है कि नागालैंड जाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, वहां पे यू हैव टू शो, मतलब कोई परमिशन। जिस किसी ने भी आपको ये जानकारी दी है, ये गलत जानकारी है। फॉरेनर्स अगर जाते हैं, अगर कोई फॉरेनर्स जाते हैं वहां पे, तो उनको परमिट लेना पड़ता है। किसी भी भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में, लेकिन हिमाचल प्रदेश जाने के लिए तो लेना पड़ता है। आप इंडियन सिटीजन को हिमाचल प्रदेश जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, वो ऑनलाइन परमिशन जो निकलता है आपका। नहीं, वो कुछ एरियाज में स्ट्रेटेजिक महत्व के कारण होता है, पर उसको भी अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बट जैसे कोई एकदम बॉर्डर का एरिया है जहाँ पे फुल मिलिट्री प्रेजेंस है, स्ट्रेटेजिक जगह है, वहां पे आपको एक परमिशन इन द सेंस ऑफ कि यू जस्ट नोटिफाई दैट आई एम गोइंग देयर, सो दैट कि मूवमेंट पे नजर रखी जा सके। पर ये कहना कि नागालैंड में या अरुणाचल में किसी भी भारतीय नागरिक को जाने के लिए पासपोर्ट दिखाना पड़ता है या किसी तरह की परमिशन की जरूरत होती है, ये बिल्कुल आधारहीन बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान चाइना अरुणाचल प्रदेश में कभी कुछ हिस्से को अपना क्लेम करने की कोशिश करता है, जिसपे भारत ने कॉन्स्टेंटली ये पोजीशन लिया है कि ये बिल्कुल गलत बात है, और जो भी आज भारत का अभिन्न अंग है अरुणाचल, और वो हमेशा रहेगा। तो बेसिकली मेरा ये देखना है कि चाइना को एज ए सेंसिबल नेबर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो
कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लेना चाहिए जो हमारे और उनके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको अननेसेसरली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा होता नहीं है। बिकॉज जैसा आपने कहा, ये तीनों ही कंट्री अब न्यूक्लियरली आर्म्ड कंट्री हैं। आप किसी भी एक दूसरे की कंट्रीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि आप जब चाहेंगे किसी का कोई एरिया कैप्चर कर लेंगे, जब चाहेंगे कहीं घुस जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। आप ये अनप्रोवोक चीजें करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि चाइना ने अभी एक ब्रह्मपुत्र जो इंडिया में कहलाती है उस रिवर पे अपस्ट्रीम पे एक बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की है। ऐसी शिकायतें तो बांग्लादेश को भी है इंडिया से कि जी आपने उनके रिवर्स रोक ली। बांग्लादेश से, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र जाती है उसमें इंडिया और बांग्लादेश दोनों का इंटरेस्ट है, बिकॉज दोनों ही रिटारियन स्टेट हैं ब्रह्मपुत्र के लिए, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर असम होते हुए अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश जाती है। तो इंडिया ने अपने लिए और बांग्लादेश दोनों के लिए ये पोजीशन लिया है और चाइनीज गवर्नमेंट से, चाइनीज अथॉरिटी से ये बात की है कि आप जो भी वहां पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, यू विल हैव टू इंश्योर कि डाउन स्ट्रीम फ्लो में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। क्योंकि अभी तक चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर में जो तिब्बत रीजन में है उसमें जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो सब ऑफ द रन प्रोजेक्ट्स थे, जिसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कहीं भी वाटर को कोई ब्लॉक नहीं किया था। इधर फ्री फ्लो वाटर जो इंडिया से होते हुए फिर बांग्लादेश तक जाता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज अथॉरिटी, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जब डोवल साहब वहां थे बिल्कुल, और चाइना और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी चाइनीज अथॉरिटीज के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ये इस चीज को बिल्कुल पूरी ताकत से उठाया है कि आप जो भी वहां कर रहे हैं ये आपको इंश्योर करना चाहिए और करना पड़ेगा कि उससे इंडिया और बांग्लादेश दोनों में जो रिवर फ्लो है, वाटर फ्लो है, उसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आए। और चाइना की सरकार ने इस बात की एश्योरेंस दिया है कि हम जो भी करेंगे उसमें किसी भी तरह से वाटर फ्लो का कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम इंडिया या बांग्लादेश को नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया और अच्छी बातें हुई हैं आपके साथ। अंडरस्टैंडेबल मैटर्स, अंडरस्टैंडेबल तरीके से हमने इस गुफ्तगू को कंक्लूड किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप लोग देखने का शुक्रिया। गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉकिंग टू यू। एंजॉय द वेदर। इट इज जस्ट लेफ्ट फॉर फ्यू डेज ओनली नाउ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।